अस्सलाम वालेकुम। गुर्दों का काम हमारी बॉडी में फ़िल्ट्रेशन के लिए, वेस्ट को रिमूव करने के लिए और हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए, बॉडी के अंदर डिफरेंट जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए बहुत अहम अहमियत एक रोल प्ले करता है। और गुर्दे जो हैं बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई लेके फिर ही ये सारा अमल सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो उनकी जो अक्सर गुर्दों की सेहत के बारे में ये सवाल किया जाता है कि टेस्टों के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड है, यूरिन का टेस्ट करवाते हैं हम, क्रेटिनिन के वैल्यू को जांचते हैं। ये तो गुर्दे के फंक्शन के बारे में हमें चीज़ें बता रही होती हैं, मगर अक्सर लोग ये भी बहुत अच्छा सवाल करते हैं कि गुर्दों की अपनी हालत को बेहतर करने के लिए हम अपनी रूटीन में क्या कर सकते हैं कि हमें इन या तो टेस्टों की ज़रूरत ही ना पड़े और हम बेहतर तरीके से अपनी जो है लाइफ बेफिक्र होकर गुजार सकें। तो गुर्दे चूँकि फ़िल्टर का काम करते हैं, तो इसकी मिसाल ऐसे ही ले सकते हैं कि जैसे गाड़ी के अंदर फ़िल्टर होता है जो कि बहुत ज़्यादा कसावतों को, डस्ट को, चीज़ों को, एयर फ़िल्टर भी और ऑयल फ़िल्टर भी चीज़ें जो इंजन को भी साफ़ रखते हैं और गाड़ी की जो इंजन की मेंटेनेंस है उसको बेहतर रखते हैं, इन अ सेंस कि गाड़ी अच्छी तरीके से चलती रहे, रवां रहे, वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करती रहे और चलती रहे। इसी तरह से गुर्दों को जो फ़िल्टर सिस्टम है, यानी कि बॉडी का जो फ़िल्टर सिस्टम है गुर्दे, उनकी अपनी सफाई कैसे की जा सकती है और उनका अपना ख्याल कैसे रखा जा सकता है, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और हमने सोचा इसके ऊपर आज एक डिटेल से एक वीडियो बनाते हैं। तो गुर्दों की अपनी सफाई के लिए, अपनी फ़िल्ट्रेशन के लिए, अपनी केयर के लिए जो सबसे नुमाया फैक्टर है उसमें अपनी हाइड्रेशन है, यानी कि पानी का इस्तेमाल है। जब गुर्दे बॉडी का पानी खींच के उसके अंदर से सारे अज़्ज़ा को निकाल के ब्लड के अंदर से भी सारे का सारा जो वाटर का एलिमेंट है उसको चेक करके बैलेंस करते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए पानी की ज़रूरत है ही। तो उसमें अगर आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो गुर्दे अपने फंक्शन अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उनके अंदर जो बुनियादी इकाई नेफ्रॉन का सिस्टम है जिसने कि बहुत सारे जो नमकियात हैं उनको अब्ज़ॉर्ब करना है, बहुत सारे वेस्ट यूरिया क्रिएटिनिन को निकालना है, तो उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कंटिन्यूसली पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो ये सिस्टम डैमेज होना शुरू हो जाएगा और आपको आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे की दमी बीमारी की तरफ तब लेके जाना शुरू करेगा अगर आप इसके साथ साथ शुगर और ब्लड प्रेशर के आर्जे का शिकार हैं। तो पानी का मुनासिब इस्तेमाल अपने आप को हाइड्रेट रखने के साथ एक तो आप गुर्दे बेहतर फंक्शन करेंगे और इसके अंदर गुर्दों के अंदर पत्थरी बनने का चांस कम से कम होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज होकर निकलेगा और ज़्यादा कंसनट्रेशन इकट्ठी नहीं होगी नमकियात की, तो क्रिस्टल बनने का चांस कम से कम होगा। अब पानी आप कितना पी सकते हैं, पानी के बारे में हम ये कहते हैं कि तकरीबन जनरल वैसे कंसेप्ट यही है कि आप तकरीबन 2 से 3 लीटर के बीच यानी कि 8 गिलास दिन में पानी पिएँ। मगर उसमें ऐसे नहीं करना है कि एक ही बार में सुबह उठे, अगर किसी जॉब पे जाने लगे हैं, कहीं जाने लगे हैं काम के लिए, तो आप तब इकट्ठा पी लिया और उसके बाद शाम को कहीं आके पिए, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना होता। हर 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद थोड़ा पानी, हाफ़ ग्लास ऑफ वाटर जो है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि गुर्दे कंटिन्यूसली लगातार फंक्शन करते रहें। इसके अलावा अपना जो आपका सोडियम का इंटेक है उसके बारे में हम कहते हैं कि उसको लिमिट करें। डाइट के अंदर नमक का इस्तेमाल कम करें। जब डाइट के अंदर आपका नमक का इस्तेमाल कम होगा तो एक तो आप ब्लड प्रेशर के आर्जे से बचे रहेंगे और उसके अलावा सोडियम ज़्यादा लेने के साथ आपके अंदर कैल्शियम के साथ उसकी जो कि प्रोपेंसिटी इकट्ठा होने की ज़्यादा होती है, तो आप स्टोन से बचे रहेंगे। जो लोग ज़्यादा सोडियम, ज़्यादा नमक यानी कि पसंद करते हैं खाने में, उनके अंदर अक्सर यही ब्लड प्रेशर का आर्जा या गुर्दे के अंदर पथरी बनने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब होता क्या है, आजकल हमारे यहाँ खुराक प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा आ गई हुई है। वो प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा देर तक सेव रखने के लिए उसमें नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो नमक उसके अंदर जज़ब हो जाता है। अगर कोई बंदा रूटीन में, जैसे है कि बच्चे हमारे और बड़े भी इवन जो डेली की बेस पे प्रोसेस्ड मीट, प्रोसेस्ड जो आइटम्स हैं बेकरी के, इवन पराठे तक अब आ गए हों, वो फ्रोज़न फॉर्म में जब लेके घर आके उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नमक को कंज्यूम कर रहे होते हैं, जो कि इन टर्न एक बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर की तरफ गुर्दों को लेके जा रहा होता है। तो गुर्दों की अपनी सफाई के लिए, अपने बेहतर फंक्शन के लिए नमक का कम इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जी आप हेल्दी जो खुराक है उसका इस्तेमाल करें। हेल्दी इन अ सेंस के ऐसे नहीं है कि जो भी मिला वो खा लिया। उसमें हम कहते हैं कि अपनी डेली की रूटीन में सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी करें। हम ये नहीं कहते कि गोश्त को बिल्कुल बंद करें, मगर गोश्त को थोड़ा लिमिट इन अ सेंस करें कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फॉर्म में प्रोटीन लिए जा रहे हैं तो वो भी गुर्दों के लिए डैमेज हो सकती है, कि यूरिक एसिड बनने का चांस या पथरियाँ बनने का चांस या इटसेल्फ गुर्दों का डैमेज होने का चांस उसमें ज़्यादा रहता है। तो जो हेल्दी फूड का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये
बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को या फ्री रेडिकल्स को जो कि बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं उनको साफ़ करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि इसके अंदर वाटर का कंटेंट भी ज़्यादा होता है और ये फाइबर ज़्यादा होता है, तो ये आंत की भी सफाई साथ करने के साथ साथ गुर्दों को भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी वेलबींग में रखते हैं। इसके साथ साथ फिर हम कहते हैं कि जी रूटीन में कोशिश करें कि आप जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, उनसे जिस हद तक हो सके इज्तनाब करें। या सोडा ड्रिंक्स हैं उनके अंदर जो मीठा है, ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या सोडा ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, कोला ड्रिंक्स के अंदर जो मीठा होता है ये बेसिकली आपको एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद आपको उसकी और तलब महसूस होती है, तलब को बढ़ाते रहते हैं। तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या बहुत ज़्यादा मीठी प्रोडक्ट्स ले लेके रिस्क जो है मोटापे का, डायबिटीज़ का अल्टीमेटली बढ़ता रहता है। और इसके अलावा जिगर पे भी ये चर्बी कर सकता है। तो जिस हद तक हो सके इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की हो रही तो आप लेमन वाटर, फ्रेश वाले जो जूसेस हैं डब्बा बंद के बजाय फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें तो वो आपके गुर्दों की सेहत के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जी आप अगर आपने कुछ कोई वीकनेस फील कर रहे हैं, आप थके हुए हैं, अगर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो अच्छे वाले जो मल्टीविटामिन हैं आप उनका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आपकी किडनी को बेहतर परफॉर्म करने के लिए बूस्ट कर सकते हैं। और अच्छे सप्लीमेंट्स मार्केट में डिफरेंट अच्छी कंपनियों के साथ अवेलेबल हैं, बिल्कुल आप उनको चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जी आप जो फ्रेश जूसेस हैं वो जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं, फ्रेश ईट हेल्दी फूड के खाने के साथ फ्रेश जूसेस का बहुत ज़्यादा रोल है कि इसमें हम कहते हैं कि आप जो क्रैनबेरी के जूसेस हैं वो उनकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप वो मतलब ले सकते हैं। इस तरह लेमनेड्स हैं, लेमन के साथ जिन जूसेस में, या चुकंदर का जो जूस बनता है शरबत, या फ्रेश जितनी भी फ्रूट्स हैं वो आपकी किडनी को बेहतर फंक्शनिंग के लिए एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बढ़ा के किडनी को बहुत एक अच्छे लेवल पे मेंटेन रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ फिर डाइट में जैसे कि जिक्र कर चुके हम कहते हैं कि फ़िश आप लें, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं। और बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे जिस हद तक हो सके आप इज्तनाब करें क्योंकि ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रिच होते हैं, तो ये आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकते हैं ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा सेफ़ वाले जो फैट्स हैं आप उनको यूज़ करें, बहुत सारे ऑयल इसमें आ जाते हैं। जो अगर बीफ का इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो जो फैटी एसिड है अल्टीमेटली आपको डैमेज की तरफ लेके जा सकते हैं, मोटापे की तरफ लेके जा सकते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो उनसे भी रूटीन में उनको बैलेंस करके लेना चाहिए। तो इस तरह से रूटीन के अंदर हम कहते हैं कि आप अपना, अगर आपको ब्लड प्रेशर का अर्जा हो रहा है या शुगर हुई तो इन दोनों चीज़ों को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, उसकी दवाई रेगुलर इस्तेमाल करें। शुगर का अर्जा है तो अपनी शुगर रेगुलर चेक करें, उसकी टेस्टिंग करवाते रहें। उसके लिए अद्वियात जो या इंसुलिन का इस्तेमाल है वो आप रेगुलर तरीके से करें, ये चीज़ें। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कंट्रोल करें। ओबेसिटी अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ों की तरफ, बहुत सी बीमारियों की तरफ आपको लेके जा रही होती है। तो उससे वज़न कम करने के लिए फिर ज़ाहिर बात है फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे। तो ये सारे मेथड्स, ये सारी चीज़ें डाइट के पैटर्न पर आके आप अपने किडनी को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं।